साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी जो पूरा निरंकारी जगत, पूरा निरंकारी मिशन जो 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं और बहुत बड़ा समागम का रूप करते हैं, तो उसको पीछे मनाने का क्या कारण है, क्यों इसको मनाते हैं, साध संगत जी आज दास इस वीडियो के माध्यम से आप जी के चरणों में इसी पर थोड़ी सी नॉलेज लेकर आ रहा है। आशा है परवान करेंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दास अब वीडियो को स्टार्ट करता है। तो निरंकारी मिशन जो पूरा विश्व जगत के अंदर जो निरंकारी मिशन है, वो मानव एकता दिवस हम 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं। तो साध संगत जी बाबा गुरबचन सिंह जी के बलिदान दिवस को प्रत्येक वर्ष को पूरा निरंकारी जगत, पूरा निरंकारी समाज मानव एकता दिवस के रूप में मनाता है। तो साध संगत जी बाबा गुरबचन सिंह जी आपको पता है कि एक बहुत महान संत हुए हैं हमारे निरंकारी मिशन के, जिन्होंने सभी संतों के अंदर आध्यात्मिक जागरूकता के माध्यम से मानव भाईचारे का पूरे विश्व के अंदर प्रचार किया है और सभी को एक कड़ी में पिरोने का काम किया है। बाबा गुरबचन सिंह जी की ब्रह्मलीन होने के बाद में पूरी दुनिया में लोग उनके त्याग बलिदान को सम्मान देने हेतु मानव एकता दिवस के रूप में मनाते हैं कि किस प्रकार से हम बाबा गुरबचन सिंह जी को सम्मान दे सकें। तो इसलिए हम मानव एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी का जन्म जो है वो 10 दिसंबर 1990 को सहनसा बाबा अवतार सिंह जी और माता बुधवंती जी के घर पेशावर पाकिस्तान के समीप उंदार शहर में हुआ। बहुपक्षीय व्यक्तित्व के स्वामी बाबा गुरबचन सिंह जी एक आधुनिक गुरु थे। 24 अप्रैल 1980 की रात को सत्य, प्रेम और शांति के इस मसीहा को कुछ कट्टरपंथियों ने चिर निद्रा में सुलाकर समस्त निरंकारी जगत को शोक संतप्त कर दिया था। परंतु उक्त स्थिति अधिक देर न रह पाई। बाबा गुरबचन सिंह जी, आप सभी को पता है कि उनके पुत्र बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के नेतृत्व में सत्य, प्रेम और शांति का संदेश प्रचार और भी अधिक तीव्र गति से होने लगा। निरंकारी मिशन द्वारा बाबा गुरबचन सिंह जी के पुण्यतिथि 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो पूरा निरंकारी जगत, पूरा निरंकारी मिशन पूरे वर्ल्ड के अंदर उस दिन समागम का रूप बनाते हैं। और चढ़ बढ़कर उस दिन सभी संत महात्मा, ज़्यादातर संत जो है खून जो है नालियों में ना बहे, इसकी उपेक्षा नाड़ियों में बहे का संदेश देने के लिए निरंकारी मिशन इस दिन पूरे विश्व के अंदर रक्तदान करता है, ब्लड डोनेट करता है, रक्तदानों का शिविरों का आयोजन करता है। तो साध संगत जी बाबा गुरबचन सिंह जी का जीवन से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणाएं लेनी चाहिए। और बाबा गुरबचन सिंह जी का जो जीवन परिचय है वो इस प्रकार है। बाबा गुरबचन सिंह जी का जन्म 10 दिसंबर 1930 को पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में बाबा अवतार सिंह जी एवं माता बुधवंती जी के घर हुआ। आपने मिडिल तक पेशावर में और फिर मैट्रिक तक की पढ़ाई रावलपिंडी के खालसा स्कूल में प्राप्त की। 1947 की उथल पुथल में पढ़ाई की कहीं पीछे रह गई और आप जी का विवाह मन्ना सिंह जी की बेटी कुलवंत कौर जी के साथ हुआ। विभाजन के कारण उत्पन्न हिंसक स्थितियों से बाबा जी को जूझना पड़ा। उन्होंने बंटवारे के समय लोगों की काफ़ी मदद की। 1962 में बाबा अवतार सिंह जी ने गुरबचन सिंह जी को गुरु गद्दी पर आसीन कर स्वयं लीन हो गए। 32 वर्ष की आयु में ही बाबा गुरबचन सिंह जी ने अगले 17 वर्षों तक मिशन की प्रण से सेवा की और मिशन को देश के कोने कोने में, वर्ल्ड के कोने कोने में फैलाने का यशस्वी कार्य किया। देश भर में जगह जगह सुचारू रूप से सत्संग की संपन्नता के लिए भवनों का निर्माण कराया। 13 अप्रैल 1978 को अमृतसर में मानव एकता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भ्रमित लोगों ने अशांति फैलाने का कार्य किया। उन्होंने कई सामाजिक सुधारों के कार्य किए, निर्धनों का विवाह करवाया, सादगीपूर्ण शादी करने पर बल दिया ताकि शादी में होने वाले जो व्यर्थ के खर्चे होते हैं उनको रोका जा सके, और लोगों को ज्ञान का पाठ दिया, साहस निजरता का बोध कराया। बाबा गुरबचन सिंह जी ने मानवता के भले के खातिर अपने जीवन का बलिदान दिया
और अपना सारा मानव जीवन मानव कल्याण के लिए अर्पण कर दिया। बाबा गुरबचन सिंह जी ने जहाँ आत्मिक जागृति लाई, इसके साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने बाबा जी ने स्कूल कॉलेज, मुफ्त सिलाई कढ़ाई केंद्र, डिस्पेंसरियाँ और अन्य सामाजिक कार्यों की शुरुआत की। बाबा जी ने कहा कि हमारा नौजवान वर्ग पढ़ लिख कर सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो ही हमारा समाज वर्ग जो है एक अच्छा समाज बन सकेगा, देश आगे तरक्की कर सकेगा। जिसके बाद 24 अप्रैल 1980 को स्वयं बाबा जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हिंसा को रोक दिया। मानव एकता दिवस के रूप में हम अनेक कार्यक्रम करते हैं। तो 24 अप्रैल को निरंकारी श्रद्धालु मानव एकता दिवस के रूप में विश्व भर में विशाल समागमों का आयोजन करते हैं। पीड़ा के उन क्षणों की पीड़ा शांत हो, इसके लिए चढ़ बढ़कर रक्तदान करते हैं। सैकड़ों रक्तदान शिविरों के माध्यम से उस दिन रक्त डोनेट किया जाता है। अनेक देशों में चढ़ बढ़कर बाबा गुरबचन सिंह जी को याद करके लाखों निरंकारी श्रद्धालु निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी को इस दिन श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मानव एकता के इसी संकल्प को निश्चय पूर्वक मजबूती प्रदान करते हैं। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।